देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको पर्सनल लोन चाहिए और आप लेना चाहते हैं 3,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पर हमें लोन मिला है पूरे 2.5 लाख रुपए का। यहां पर आप देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पर 2.5 लाख रुपए का अप्रूवल हमें मिला है और इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। ये लोन एप्लीकेशन कौन सी होने वाली है सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, ये एप्लीकेशन मेरे को इसीलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी सही देखने को मिला। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 1,75,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और 1,75,000 रुपये का लोन ये हमने 24 महीने के लिए लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 24 महीने के। और ये जो हमें लोन पड़ा है ना, ठीक है, इस पर जो ब्याज है वो काफ़ी कम पड़ा है। यानी कि सबसे पहले तो देख लें, यहाँ पर हमारी जो ईएमआई है ना पर मंथ, वो है 8,737 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में, ठीक है, जो टोटल हमें रीपेमेंट करनी है, यानी कि 1,75,000 रुपये का लोन अगर हम लेते हैं और इसको हम 2 साल में जो चुकाएंगे, जो हमारा पूरा रीपेमेंट होगा वो होगा 2,09,681 रुपये। देख रहे हो यहाँ पर टोटल ऑल ईएमआई की कॉस्ट है ये। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये जो हमें लोन मिला है ना, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल कर आया है 9.91% ईयरली, यानी कि 10% से भी कम ये जो ब्याज है निकल कर आया है हमारा। ठीक है, 1 साल का ब्याज है ये। साथ में नीचे देखने को मिलेगा कि भाई ये जो लोन है ना, ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिंग है, जो कि 18% तक जा सकता है। पर अभी के समय में ये 9.91% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट यहाँ पर चार्ज हो रहा है, आपको इस पर ध्यान देना है। और देखो, ये जो हमारा लोन है ना, जब इस लोन को हम लेते हैं तो भाई 3% प्रोसेसिंग फीस काटी जाती है पूरे लोन अमाउंट की, और इस पर 18% जीएसटी भी लगता है। ये पैसा काटने के बाद बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो देखो, ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, यहाँ पर लोन लेना इसलिए भी थोड़ा सही रहता है क्योंकि लोन का जो टेन्योर है वो तो सही है ही, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ठीक ठाक लगाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों, जैसे ही आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन पर क्लिक करते हैं तो भाई सबसे पहला आपके सामने आता है वेलकम का मैसेज, और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको, ठीक है, अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी होगी उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों, जब आपकी जीमेल आईडी सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आपके सामने आता है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, और ओटीपी फैच होने के बाद आपके सामने आएगा अप्लाई नाउ। सो अब यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर जो आपके सामने ये ऑप्शन है ना, अप्लाई नाउ वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। देखो, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है क्रेडिट लाइन और दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो देखो, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर पर्सनल लोन। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चेक योर क्रेडिट लिमिट, फुल नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है, अपना फुल नेम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पैन कार्ड पर है। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर, किस कैटेगरी में आते हैं, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगी करंट रेजिडेंट पिन कोड, ठीक है, यहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर यू फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय, यानी कि आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पर आप फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं यस आई एम पर क्लिक करूँगा फुल टाइम के लिए, और उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे हमारे सामने आता है मंथली टेक होम, ठीक है, सैलरी या इनकम। अब आपकी 1 महीने की जितनी भी इनकम है, जो भी सैलरी वगैरह है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, उसके बाद हमारे सामने आता है वन लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पर डालना होता है। तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। सो उसके बाद सो माई क्रेडिट लिमिट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है और हमारे सामने दोस्तों हमारा जो ऑफर निकल कर आया है वो आया है 2,50,000 रुपये। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर हम 2,50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर जो हमें 2,50,000 रुपये का लोन मिला है, ठीक है, इस लोन अमाउंट को लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लोन एप्लीकेशन कौन सी है। देखिए इसी वीडियो के अंदर आपको लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई जो हमें 2,50,000 रुपये की ये लोन की लिमिट मिली है, इस पर एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, यानी कि अभी हमें कुछ और डिटेल यहाँ पर अपनी देनी होगी। पर उससे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, यानी कि हम जो भी यहाँ पर लोन ले रहे हैं ना उसका इंटरेस्ट रेट और चार्ज, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रेट एंड चार्जेस पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जितना लोन लेना है अपनी अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सो मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा चूज, ठीक है, EMI टेन्योर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने ना यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए कि हम चाहें तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का लोन 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकता हूं। देखो आपके सामने है और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं ना, ठीक है, तो आपको कितनी महीने की EMI देनी होगी वो भी बताया है। देखो अगर 1,00,000 रुपये का लोन हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 महीने के लिए तो 34,354 की EMI जाएगी। अगर 1,00,000 रुपये ले रहे हैं 36 महीने के लिए 3,619 की EMI जाएगी। अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं 12 महीने के लिए 9,178 की EMI जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब कुछ बताया गया है। अब आपको जितने रुपए का भी लोन लेना है, ठीक है, उस अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्लाई वाला ऑप्शन, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कंप्लीट पेंडिंग स्टेप, यानी कि दोस्तों अब हमारे जो स्टेप हैं जो कि पेंडिंग है उनको पूरा करना होगा। ठीक है, तो पूरा करने के लिए देखो 3 स्टेप हैं, कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड कंप्लीट योर KYC एंड वेरीफाई योर एड्रेस प्रूफ। ठीक है, यहां पर 3 ऑप्शन बताए गए हैं। सो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी जो प्रोफाइल है उसकी डिटेल आती है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट इज नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, हम किस कंपनी किस फैक्ट्री में जॉब करते हैं, सबसे पहले उसका नाम बताएंगे। उसके बाद है व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, हमारी पोस्ट क्या है, ठीक है, हम किस पोस्ट पर हैं, अपनी पोस्ट यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद है व्हाट इज योर ऑफिस का एड्रेस, आपका जो ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद है हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, आपको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो आपको चेक से मिलती है, कैश मिलता है या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है सक्सेसफुली सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद देखने को मिलेगा टेक मी टू पेंडिंग स्टेप, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट पेंडिंग स्टेप, अब नीचे आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट योर KYC, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर 2 स्टेप आते हैं। पहले में टेक अ सेल्फी, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे और दूसरे में अपना जो एड्रेस है आधार कार्ड का उसको वेरीफाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं टेक अप सेल्फी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो सेल्फी है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। नीचे आपको दूसरा स्टेप देखने को मिलेगा वेरीफाई योर आधार, सो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार, तो यहाँ पर अपने आधार कार्ड के 12 नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा प्लीज इंश्योर योर एंटर करेक्ट बैंक अकाउंट, ऑल मनी ट्रांसफर डन, ऐप विल क्रेडिट योर बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पर हम जो लोन ले रहे हैं ना उस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद IFSC कोड बताएंगे। ये सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखो उसके बाद हमारे सामने यहां पर आता है अकाउंट डिटेल। अब यहां पर हमें, ठीक है, ऑटो डेबिट मैंडेट करना पड़ेगा, यानी कि जो हम ये लोन ले रहे हैं ना इस लोन की हर महीने एक EMI काटी जाती है, वो EMI हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए उसकी परमिशन देनी होती है, जिसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आए हैं। पहला है डेबिट कार्ड और दूसरा है नेट बैंकिंग। तो आपके पास नेट बैंकिंग है उससे कर सकते हैं, वरना डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड के नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा ऑटो डेबिट यहां पर मैंडेट हो जाता है। अब देखो यहां पर मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूं, तो आप भी अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना।
अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट पेंडिंग स्टेप, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और आधार कार्ड से हमारा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने लास्ट है कि एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको हम देख सकते हैं। सो व्यू स्टेटस पर क्लिक करके हम अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं व्यू स्टेटस पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो लोन है उसका स्टेटस आ जाता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर हमारा लोन मिला है, हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो केवाईसी की डिटेल है ना, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है, वो वेरीफाई होगी और उसके बाद ठीक है हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आएगा और लोन का एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये जो लोन है ना वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर डिटेल है, इस तरीके से आता है। अब उसके बाद जो हमारी प्रोफाइल है वो हमारे सामने आ जाती है। हमने जैसे कि 1,75,000 रुपये का लोन लिया है, तो सारी डिटेल मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, ये डिटेल देखने को मिलती है और उसके बाद बस अपने एग्रीमेंट को साइन करना है और इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। अब देखिए इस लोन एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है मनी टैप। यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 की रेटिंग के साथ आती है और दोस्तों इसके 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हैं।